डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गैसियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर डिफरेंट गैस को मिक्स करते हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है या कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा यहाँ एक कंडीशन ले रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो गैस है, गैस सैंपल है ए और बी, और इनको मिक्स करते हैं और एक हम नई गैस बनाते हैं, एक सैंपल मतलब कलेक्ट करते हैं कंटेनर में। तो यह नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ठीक है। तो मैंने इनको बस मिक्स कर दिया है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स मान ली सैंपल ए और बी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इस गैस का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इनका स्पेसिफिक हीट एट CV2 है, सपोज कर लेते हैं। तो इनको मिक्स करने के बाद जो हमें, इनको मिलाने के बाद जो नया गैस में जो गैस का जो मिक्सचर होगा उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं वो CV मिक्स है, ठीक है, CVM मान लेते हैं, शॉर्ट में इसको CVM लिखते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे। तो देखिए, जब भी हम गैस को मिक्स करते हैं ना तो उनकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। वो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इनिशियल और जो फाइनल होती है वो सेम ही रहती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पहले वाली गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगा N1 CV1, मान लेते हैं टेम्परेचर T है। दूसरे गैस का नंबर ऑफ मोल N है, CV2 इंटू टी इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू CVM। अब यहाँ आपको थोड़ा सा एक बात सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है तीनों का हमने सेम रखा है, सेम टेम्परेचर पे लिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये मैं स्ट्रेसन इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं तो डी की इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो डी डब्ल्यू जीरो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो डी क्यू ही डी यू के बराबर होता है, और डी क्यू होता है एन सी वी डी टी, ठीक है। तो वो जो फार्मूला था मैं उसी को यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी वो कंजर्व होगी, तो जो पहले का इंटरनल एनर्जी था, जो बाद का इंटरनल एनर्जी है बिफोर मिक्सचर का और आफ्टर मिक्सिंग, उनको हम इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा सी वी मिक्सचर का N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपान N1 प्लस N2। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक हीट मिक्सचर का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है, इस पर क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे भी। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर इसी तरह से अगर हम लोग CP मिक्सचर का पूछा जाए तो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ। सिमिलरली क्या होगा कि N1 CP1 N2 CP2 अपान N1 प्लस N2। ये हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हम लोग का तरीका है सॉल्व करने का। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज करिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिक्सचर ऑफ का कि गामा क्या होगा, जो मिक्सचर होता है उसका गामा क्या होगा। तो गामा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि सी बी इज इक्वल टू होता है आर गामा माइनस वन। तो अगर इसको यूज करें हम लोग यहाँ पे, तो हम लोगों ने जो भी फार्मूला पढ़ा था उसी को दोबारा लिखते हैं। सी बी मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2, ये भी स्मॉल है, ठीक है, अपान N1 प्लस N2। तो ये जो फार्मूला मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका यूज कर ले अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, सी भी मिक्सचर इक्वल टू आर अपान, अगर मिक्सचर का हमने गामा मान लिया गामा एम माइनस वन N1, CV1 की जगह सेम रिलेशन से लिखेंगे आर अपान गामा वन माइनस वन, जहाँ गामा वन आपका इस एडियाबेटिक रेशियो है फर्स्ट जो है सैंपल का, इंटू N2 इंटू आर अपान गामा टू माइनस वन, ये मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ जो हमने अभी पढ़ा था, अपान N1 प्लस N2। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको यहीं बगल में लिख देता हूँ कि देखिए यहाँ से आर आर और आर कैंसिल हो जाएंगे,
और ये N1 N2 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 प्लस N2 बाई गामा मिक्सचर माइनस 1 इक्वल टू N1 अपान गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपान गामा 2 माइनस 1। तो ये फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं गामा ऑफ द मिक्सचर। तो मिक्सचर का गामा निकालने के लिए एडियाबेटिक अलग अलग गैस को अगर मिक्स करते हैं उस केस में इस रिलेशन को यूज किया जाता है। और ये कंटिन्यू भी किया जा सकता है फार्मूले को, जैसे कि अगर हम लोग चाहें तो आप जैसे इस फार्मूले में कि जो हमने फार्मूला पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ाया अभी आपको कि सीवी मिक्सचर जो होता है वो N1 C1 CB1 प्लस N2 CB2, अगर बहुत सारे गैसेस हैं तो उसके लिए हम लोग N3 CB3 एंड सो ऑन लिख सकते हैं अपान N1 प्लस N2 प्लस ऐसे डॉट डॉट इस फार्मूले को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से CP मिक्स क्या होगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3 अपान N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट। इस तरह से उस फार्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली जो गामा का फार्मूला है उसको भी लिखा जा सकता है कि N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 अपान गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपान गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपान गामा 2 माइनस 1 प्लस N3 अपान गामा 3 माइनस 1। और इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं। ये फार्मूले को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा, तो इसको थोड़ा सा ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फार्मूले को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं और मेनी सैंपल्स के लिए, बहुत सारे सैंपल्स है तो इस फार्मूले को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई हो। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे हम लोग। सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास एक सैंपल 1 है और एक सैंपल बी है, दो सैंपल ए और बी। फर्स्ट सैंपल का जो गामा है, गामा 1 की वैल्यू 5/3 है। दूसरे सैंपल का जो गामा 2 है वो 7/5 है। सपोज कि ये दिया गया आपको, और हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि पहले वाले सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स N1 जो है वो 1 मोल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड बी का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा यदि मिक्सचर, अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो जो मिक्सचर आता है उसका जो गामा है मिक्सचर का, वो गामा है 19/3, 19/13 सपोज कर लेते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे दो गैसेस है ए और बी। पहले गैस का जो गामा 1 है 5/3 है, दूसरे गैस का जो गामा 2 है वो 7/5 है। पहले गैस में नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, दूसरे गैस का नंबर ऑफ मोल्स हमें N2 नहीं पता है। तो जो मिक्सचर होगा उसका गामा जो है 19/13 है। हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हम डिफरेंट गैस को मिक्स करते हैं तो उसमें आपका जो गामा है वो क्या होगा, मतलब N2 क्या होगा। ये क्वेश्चन में गामा दिया गया आपको। हाँ, यहाँ N2 आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कितना मोल मिक्स करें ताकि गामा मिक्सचर का 19/13 हो। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली फार्मूले पे जा सकते हैं या स्पेसिफिक वाले किसी फार्मूले से किया जा सकता है, बट मैं जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था गामा के लिए उसी को यूज कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जो हमारा इसका दिया हुआ है N1 प्लस N2, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, N1 प्लस N2 अपान गामा मिक्सचर माइनस 1 इक्वल टू N1 अपान गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपान गामा 2 माइनस 1। ठीक है, एक्चुअली बहुत गामा 2 माइनस 1। सो N1 अपान N2 की जगह अगर हम लोग रखें तो N1 1 मोल है, N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये दिया हुआ है 19/13, तो यहाँ रख सकते हैं 19/13 माइनस 1। N1 1 है, 5/3 माइनस 1 प्लस N2 हमें नहीं मालूम, और यहाँ लिख सकते हैं 7/5 माइनस 1, क्योंकि वैल्यू गिवन गया है। फर्स्ट गैस और सेकंड गैस का एडियाबेटिक कांस्टेंट दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि आ जाएगा 1 प्लस N2/19 माइनस 13, ये हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा। ये 1
ये आपका ऊपर हो जाएगा 3/5 - 3 2, यहाँ पे आ जाएगा 5n2/7 - 5 2। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 13 + 13n2 इक्वल टू ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये 9 + 15n2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें 15 - 13, ये आपका आ जाएगा 2n2 इक्वल टू 13 - 9 आपका 4 आ जाएगा। सो यहाँ n2 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम लोग को यहाँ से 2 मोल आंसर आ गया। तो जो सेकेंड गैस है अगर उसका 2 मोल होगा तो उस केस में जो मिक्सचर का जो गामा आएगा वो 19/13 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे करना है। थैंक यू।